जय श्री राम, हर हर महादेव, जय नीम करोली बाबा, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में हम स्वागत करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जो परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो प्रभु श्री हनुमान जी का स्वयं का है। उस उपाय को अगर आप करते हैं तो उस उपाय के करते ही आपके साथ में कोई ना कोई चमत्कारी घटना जरूर घटेगी। यही उस उपाय की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता भी है। यदि ईश्वर हनुमान जी को चमत्कार करते हैं, वह चमत्कार होता है इसीलिए है कि उस समय आप अपनी दृष्टि को दूसरी दिशा में किए हुए रहते हो। इसी कारण से आप उनकी अलौकिक कृपा को देख नहीं पाते। जब आप उनकी अलौकिक कृपा को देखने में सक्षम नहीं होते हो तो एक चमत्कारी घटना के द्वारा आपको संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे कितना नज़दीक हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन यह तो आज के इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी का एक खास उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप अपने जीवन में जब अपनाएंगे तो कोई एक या दो चमत्कार नहीं बल्कि आपके जीवन के अंदर चमत्कारी घटनाओं की छड़ी लग जाएगी। आप उसकी आशा में या उसके पति की चाह में उस उपाय को ना आजमाएं बल्कि उस उपाय को करें पूर्ण समर्पण से, भक्तिभाव से, क्योंकि इस उपाय की जो सबसे खास विशेषता है वह यह है कि जब आप इसको संपादित करेंगे तो जिस भी आयाम, जिस भी समय, जिस भी परिस्थिति में आपका जीवन होगा उसी परिस्थिति में के माध्यम नजर आते हुए आपके लिए समाधान के ऐसे ऐसे संस्कार सामने आएंगे कि आप अपने अंदर ही स्वयं हो जाएंगे। आप इस बात की दृष्टि स्वयं पा लेंगे कि यह कोई और नहीं कर रहा बल्कि मेरे हनुमान जी महाराज जी कर रहे हैं। और यह आपको भी बता दें कि इस उपाय को जब आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा पसंद होंगे बाबा नीम करोली महाराज जी, क्योंकि यह उपाय सीधा नीम करोली महाराज जी से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप यह तो जानते होंगे कि बाबा महाराज जी हनुमान जी का ही अद्भुत स्वरूप है। हनुमान जी की ही मानवीय लीला का एक अंश है। हनुमान जी ने जब जब धरती पर अनेक रूप में मानवीय लीला करी हैं, उन्हीं में से एक लीला बाबा नीम करोली महाराज जी का वह हनुमान जी है जो अपने भक्तों से बात से में पसंद हो जाते हैं। अगर उनका भक्त कभी परेशानी में, कष्ट में, संकट में हो, उन्हें पुकार लगाए तो सारे देवी देवताओं में सबसे पहले दौड़े चले आते हैं। इस मुक्ति लोक, इस प्रेत लोक में, इस धारा लोक में अगर कोई अजर अमर रहकर सबसे ज़्यादा स्वाभाविक गति के साथ में समस्याओं का समाधान खोज लाता है, चाहे वह आकाश से लेकर धरती से लेकर पाताल तक के लिए क्यों ना हो, वो है स्वयं पवन पुत्र वीर हनुमान जी। उन्हीं हनुमान जी का यह उपाय आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा तो आपके जीवन को बिल्कुल एक पवित्र दिशा मिल जाएगी। और इस दिशा को जब आप प्राप्त कर लें और तो इसकी निरंतरता अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। यानी कि इस उपाय को एक बार ना करके आप अपने जीवन के अंदर नियमित दिनचर्या के अंदर करने लग जाइएगा। दोस्तों, यकीन करिए यह आपके पूरे के पूरे जीवन को ही बदल कर रख देगा। कुछ ही समय बाद में आपको यह एहसास होगा कि यह जीवन तो कितना ज़्यादा क्षणिक है। मैं जिस उपाय को कर रहा हूँ, जो मैं प्रभु श्री हनुमान जी के साथ में यह कर रहा हूँ, इसके बाद तो मेरा जीवन मुझे एक बुलबुले से ज़्यादा लगता ही नहीं, क्योंकि पथ पर जो चमत्कारी घटनाएं होंगी, जैसे जैसे आप कुछ करना चाहते हैं अनन्य से आपके सामने समाधान आ गया, जैसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अनन्य से आपको खबर मिली, अचानक से आपको खबर मिले कि यह तो आपको ही दिया जा रहा है। जैसे ही कहीं पर कुछ
अचानक से आजमाना चाहते हैं और बिल्कुल सटीक समय पर वह आपके ही अनुकूल हो गया। यह सारी घटनाएं आपको यह उपाय करने के उपरांत बार बार एहसास कराएंगे कि आप हनुमान जी के द्वारा अभी कृपा पात्र हुए हो। और दोस्तों, यह उपाय वास्तव में बहुत ही ज़्यादा असरदायक है। जिस भी मनुष्य ने इस उपाय को अपनाया है उसके जीवन के अंदर हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े संकटों के समाधान चुटकी बजाते ही प्राप्त हुए हैं। आइए आपको बताते हैं महाराज जी का यह बहुत ही अलौकिक और हनुमान जी का यह बहुत ही रहस्यमय उपाय। इस उपाय को आप अपने जीवन की दिनचर्या में अपना लीजिए। आपके जीवन को एक बहुत ही बड़ी नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। यह उपाय करना इस तरह से है कि आप प्रतिदिन जब उठते हैं, उठने के बाद में अपनी दैनिक दिनचर्या को पूर्ण करके कुछ भी भोजन अन्न ग्रहण करने से पहले आप स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर अपने घर के मंदिर, अपने घर के पूजा स्थल के पास आइए। वहाँ आने के बाद में आप प्रभु श्री हनुमान जी के सामने बैठिए। हाँ, जब आप यहाँ पर बैठने आए तो उससे पहले आप अपने पास के एक डायरी लेकर आएँ। और ये डायरी जब आप खरीदने जाएं दोस्तों बाज़ार में, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इस डायरी का जो बाहरी कवर है वो लाल कलर का हो। सिंदूर कलर का होगा तो भी चलेगा, लेकिन लाल कलर का अति उत्तम होगा। जैसे कि आप वही खाते हैं कि डायरिया देखी होगी जो बाहर से पूरी तरह से लाल कलर की होती है और एक डोरी से लपेट कर उसे उन्हें बंद भी किया जाता है। कुछ इसी तरह से डायरी आप भी बाज़ार से लेकर ला सकते हैं। यह डायरी लेकर आप हनुमान जी के सामने बैठिए। हनुमान जी के सामने जब आप बैठते हैं उसके बाद में प्रभु श्री हनुमान जी को दीपक जलाइए। ये दीपक जलाने के बाद आप हनुमान जी की ओर देखकर उन्हें निहार, यह अपने आप में एक छोटी सी साधना की तरह है कि आप उनके मुख को निरंतर निहारते रहिए और अपनी दृष्टि द्वार से होते हुए अपने हृदय के अंदर प्रभु को स्थान दीजिए। धीरे धीरे आपका हृदय पिघलने लगेगा। आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि मैं जब अब हनुमान जी के बहुत नज़दीक जा रहा हूँ। जब आप इस भाव से हनुमान जी पहुँचने लगे तब आप हनुमान जी के सामने बैठे हुए हनुमान जी को वैसे ही देखते हुए अपनी और डायरी उठाइए, एक पेन उठाइए और डायरी को कुछ इस तरह से रखिए कि प्रभु श्री हनुमान जी की दृष्टि उसी दिशा में हो जिस तरफ आप बैठे हो। उस डायरी के अंदर हनुमान जी को देखते हुए, हनुमान जी को निहारते हुए अपने हाथ से राम राम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी के सामने बैठकर अपने हाथ से उस डायरी के अंदर प्रतिदिन सवेरे राम राम लिखिए। आपको यहाँ पर एक बहुत ही खास बात का ध्यान भी रखना है कि जब आप इस डायरी में राम राम लिखना शुरू करते हैं तो उसके बाद में इस डायरी को अपने पूजा स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान में ना रखें। यानी कि आपके पूजा स्थान के नज़दीक ही जो भी उचित स्थान आपको प्राप्त होता है वहीं पर इस डायरी को रखें। अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में, अपने वर्किंग रूम में या अपने विश्राम कक्ष में ऐसी जगहों पर इस डायरी को ना रखें। आप इसमें जो राम राम लिखना शुरू करेंगे उस समय राम नाम को लिखने में कोई भी सीमा तय नहीं करनी है। अर्थात आपको प्रभु श्री हनुमान जी को यहाँ यह नहीं कहना है कि मैं इसमें 11 बार लिखूँगा, 21 बार लिखूँगा, 108 बार लिखूँगा या 40 बार, जो भी है। इस तरह से आप इसको बंधन में ना रखिए। अभी तो आप हनुमान जी के सामने बैठकर राम राम लिखते जाइए। जो ही आपकी नितंबता टूटे उस बस वहीं पर रोक दीजिए और पेन को उसी पेज के सहारे उस डायरी के अंदर रखकर डायरी को बंद करके हनुमान जी के सामने रखिए। और बाद में हनुमान जी को फिर से उसी मुख को और एक बार फिर से निहार कर ध्यान में हो जाइए। थोड़ा समय बीतने के बाद में उस डायरी को और हनुमान जी को प्रणाम करके उस मंदिर से उठिए। और अगर आपकी यह भी इच्छा है कि आप यहाँ पर कुछ पूजा विधि करना चाहते हैं, हनुमान जी से लासक का पाठ भी करना चाहते हैं,
तो वह सब भी कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग लगाना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपने यहाँ पर काम किया है प्रभु श्री हनुमान जी के सामने बैठकर राम राम लिखने का, यह अपने आप में बहुत बड़ा हनुमान जी का स्वयं का वरदान है। आप जब उस डायरी के अंदर अपने हाथ से राम राम लिख रहे होते हैं तो हनुमान जी स्वयं बहुत ही ज़्यादा परम आनंद में उस मुद्दा में उस समय होते हैं। और जब आप इस डायरी को वहीं पर हनुमान जी के पास छोड़कर जाते हो तो हनुमान जी के ही राम हनुमान जी के पास छोड़कर जाते हो, और ऐसा को होने से हनुमान जी का ये जो परम आनंद है वह निरंतर बरकरार रहता है। आपके परिप्रेक्ष्य में हम यूँ नहीं कि कहते हैं कि हनुमान जी का परम आनंद मनुष्य कैट कर सकता है, क्या नहीं, लेकिन आपके परिप्रेक्ष्य में क्योंकि आपने वह उस समय का कर्म किया होता है, अपने उस समय का एक भक्ति भाव रखा होता है, इसलिए आपके ही परिप्रेक्ष्य में उस समय हनुमान जी का जो परम आनंद होता है वह निरंतर में रहता है। इस कारण से हनुमान जी की जो ऊर्जा है वह आपके साथ हाथ निरंतर प्रभाव करती है। फिर बाकी के दिन आप जो कार्य करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घट कर आप या पाएंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कई बार आपके साथ में चमत्कारी घटनाएं घटी हैं। उनसे आप इसी आयाम में पहुंचने वाले होते हो कि आपको एहसास हो जाता है कि अरे ये तो हनुमान जी ने किया है, यह तो महाराज जी ने किया है। हाँ, यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि हनुमान जी और महाराज जी को आप साथ में ही अपने मंदिर स्थल में स्थान दीजिए और उनके सामने ही प्रभु श्री राम जी का नाम उस डायरी में लिखिए। रोज सवेरे उठने के बाद में भोजन ग्रहण करने से पहले आप यह कार्य करिए। आप यह कार्य जब करते हैं तो प्रभु श्री हनुमान जी की जो दिव्य ऊर्जा है उसके कारण आपका पूरा का पूरा जीवन ही प्रति गतिमान हो जाता है। आपका जीवन में ना सिर्फ खुशियाँ आएंगी, ना सिर्फ आनंद आएगा, बल्कि आपके लिए चमत्कारी घटनाओं की छड़ी लग जाएगी, क्योंकि अब आपको उनकी शुद्ध भक्ति आगे चलकर प्राप्त होने लगती है। इसी कारण से आप प्रभु श्री हनुमान जी और राम जी के साथ में एकाकार हो पा रहे होते हैं। दोस्तों, आप इस उपाय को अपने जीवन में अपना कर देखिए। कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़े परिवर्तन आपके सामने जरूर आएंगे। बस इस उपाय की अपेक्षा लेने के लिए ना कीजिए और ना ही स्वयं इस उपाय को किसी सीमा में बांधी में रखिए। इतनी बार राम राम लिखूँगा तो मेरा हनुमान जी यह कर देंगे, बाबा जी मेरे लिए वो काम कर देंगे, ऐसा मत सोचिए। बस पूर्णतः समर्पण से स्वतंत्र भाव से इस उपाय को करिए। यह उपाय आपके जीवन के अंदर स्वयं का रहस्य बनकर रह जाएगा, क्योंकि आप चाहकर भी इसकी चर्चा कहीं और नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका अनुभव यह कहेगा कि यह उपाय अवश्य काम करता है। हम आशा करते हैं आज का यह खास उपाय भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते रहिए। धन्यवाद।